फटाफट खबरों का सिलसिला। दिल्ली सेना अस्पताल पहुंचे विंग कमांडर अभिनंदन। आरआर में होगा मेडिकल चेकअप और डीब्रीफिंग, डॉक्टर्स की तैयारी पूरी। भारत के जांबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन शुक्रवार की रात करीब 9:20 पर भारत लौट आए। अटारी बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों और बीएसएफ ने पायलट को रिसीव किया। अभिनंदन के लौटने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन, घर लौटने पर आपका स्वागत है। देश को आपके अदम्य साहस पर गर्व है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि प्रिय विंग कमांडर अभिनंदन, पूरे देश को आपके साहस और पराक्रम पर गर्व है। भारत आपके लिए खुश है। आप देश और भारतीय वायुसेना में अद्वितीय जुनून और समर्पण के साथ सेवा जारी रखिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन, आपकी गरिमा, शौर्य और वीरता ने हम सभी को गौरवान्वित किया। आपका स्वागत है और बहुत प्यार। विंग कमांडर की वापसी को लेकर अटारी बॉर्डर पर गजब का जोश देखने को मिला। हालांकि शुक्रवार को बीटिंग रिट्रीट परेड कैंसिल कर दी गई थी, फिर भी अटारी बॉर्डर से कुछ दूर सैकड़ों लोग देर रात तक मौजूद रहे। अटारी वाघा बॉर्डर के साथ साथ पूरे देश में अभिनंदन की वापसी पर लोगों ने जश्न मनाया और भारत माता की जय के नारे के साथ अभिनंदन के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया। भारत के जांबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन के वतन वापसी से देश भर में जश्न का माहौल है। वहीं दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में अभिनंदन से मिलने एक बच्चा फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचा। अलवर जिले के किशनगढ़ बास में एक परिवार ने विंग कमांडर अभिनंदन के नाम पर अपने नवजात बच्चे का नाम रखा है। परिवार का कहना है कि इसका नाम अभिनंदन रखने से उनका शौर्य और पराक्रम हमेशा याद रहेगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के युवा साथियों के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ हम दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदल रहे हैं। पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में विंग कमांडर पायलट अभिनंदन की वतन वापसी को अर्थ बदलने की ताकत बताया। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में शब्दों के अर्थ बदलने की ताकत है। भारत पाक टेंशन के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का बयान, तय समय पर ही होंगे लोकसभा चुनाव, तारीखों में नहीं होगा कोई बदलाव। राजधानी जयपुर के जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। देश भर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में खुशी विजय का माहौल है। हम साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में भी विजय होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जयपुर के कांवटिया अस्पताल को कई सौगातें देंगे। कांवटिया अस्पताल में ओटी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल एयर कंडीशनड लेबर रूम, वाईफाई सुविधा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जनरेटर सेट का लोकार्पण होगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। सांचौर के नर्मदा नहर के मुख्य कैनाल में 2 बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों बच्चों की उम्र 13 से 14 साल बताई जा रही है। दोनों बच्चियां कल से लापता थीं। दोनों बच्चों का शव कैनाल में रस्सी से बंधे हुए मिला। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दौसा में पुलिस की एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए लालसोट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। मार्च महीने के पहले ही दिन प्रदेश में स्वाइन फ्लू से 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में पिछले 2 महीने में स्वाइन फ्लू से 141 मौत हो चुकी है। प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू के अब तक 4229 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। दौसा में बांदीकुई जंक्शन पर बीती रात 2 बदमाशों ने टिकट विंडो पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान टिकट क्लर्क प्रद्युम्न मीना के साथ हाथापाई भी हुई, जिससे वो घायल हो गए। हथियारबंद बदमाशों से मुकाबला कर टिकट बाबू प्रद्युम्न ने 3 लाख की नकदी बचा ली। मौके से बदमाश केवल 1200 रुपये लेकर जाने में सफल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी झुंझुनू के टीबा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने टीबा गांव पहुंचकर शहीद शिवराम सराधना को श्रद्धासुमन अर्पित किए। अलवर में बहरोड पुलिस ने शराब से भरे ट्रक जब्त किए हैं, जिसमें करीब 7 लाख रुपए की शराब भरी हुई थी। पुलिस की कार्रवाई से ट्रक चालक मौके से भागने में कामयाब हो गया। राजसमंद के नाथुआस मावली रोड पर वाहन की टक्कर से एक पैंथर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखा है। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 807वां सालाना उर्स शुरू होने वाला है। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स का झंडा भीलवाड़ा से अजमेर पहुंच चुका है। कल दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा लहराया जाएगा। भरतपुर में युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसके तहत तलाश कला जगत के युवा सितारों की संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज भरतपुर में महोत्सव मत का अधिकार सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने साइकिल रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया।